आर्थराइटिस को आम भाषा में गठिया बोलते हैं। इसके प्राइमरी सिम्टम जो कि पेशेंट को अनुभव होते हैं वो ये है कि सबसे पहले घुटनों में दर्द होना, चलने में डिफ़िकल्टी होना, बैठ के उठने में दिक्कत होना, गाड़ी में चढ़ने में दिक्कत होना, रिक्शा और ऑटो में चढ़ने में दिक्कत होना, कार से नीचे उतरने में दिक्कत होना, सीढ़ियों से नीचे उतरने में दिक्कत होता। ये जनरल सिम्टम पेशेंट को दिखते हैं और इसी को आम भाषा में हम आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस घुटनों में हो सकती है, कूल्हे में हो सकती है, कंधे में हो सकती है और टखने में हो सकती है। ये मेन जॉइंट है जहाँ पे आर्थराइटिस जनरली होती है। सबसे मुख्य कारण है उम्र के साथ साथ हर जोड़ वीक होने लगता, मसल्स वीक होने लगती है और कार्टिलेज घिसने लगता है। उसकी वजह से जोड़ का फंक्शन नॉर्मल नहीं होता है और वो पेन करता है। तो सबसे पहला कारण उम्र, उसके बाद देखोगे आप और दूसरे तरह की आर्थराइटिस, जैसे कि किसी को गठिया बोलते हैं, रूमेटिक आर्थराइटिस बोलते हैं इंग्लिश में, या गाउट बोलते हैं, यूरिक एसिड बढ़ा रहने की वजह से भी आर्थराइटिस होती है, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज होती है जैसे कि क्रोन डिजीज होगी या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गई या क्रोनिक डिजीज हो गई, लाइक अस्थमा हो गया, COPD हो गई या स्किन की एलर्जीज हो गई, उनके लिए कुछ तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो भी आर्थराइटिस करती हैं। तो ये मुख्य कारण है आर्थराइटिस के। या किसी को चोट लग गई हो, उसकी वजह से जोड़ खराब हो जाता है, उसको ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। और दूसरी होती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसके अंदर एक्स्ट्रा हड्डी बनती है और जोड़ अपना ख़त्म होने लग जाता है, उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। तो ये मुख्य कारण है आर्थराइटिस होने के। सबसे पहला सिम्टम होता है दर्द, और दूसरा होता है चलने में दिक्कत, और तीसरा होता है डे टू डे एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम हो जाना। तो ये 3 मुख्य लक्षण है आर्थराइटिस के। आर्थराइटिस होने पे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमारे कोई नज़दीकी डॉक्टर, उससे कंसल्ट करना चाहिए कि ये आर्थराइटिस ही है और कोई दिक्कत तो नहीं है, लाइक कोई न्यूरोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन का दिक्कत नहीं है, तो ये पहले रूल आउट करना चाहिए। तो सबसे सिंपल डायग्नोसिस का तरीका होता है एक्सरे करना। किसी भी जोड़ का एक्सरे करके आप अनुमान लगा सकते हो कि ये आर्थराइटिस का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद पता लगने बाद उसकी स्टेजिंग की जाती है कि आपका आर्थराइटिस कौन से स्टेज का है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या एडवांस आर्थराइटिस है। तो अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट डिफाइन किया जाता है। आप यदि स्टेज 1, स्टेज 2 में है तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो फर्दर डिटोरेशन होने के लिए। उसको आप सर्जरी की स्टेज आने तक टाल भी सकते हो, बट उसके लिए आपको कुछ डूज एंड डोंट करने पड़ते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लाइफस्टाइल आपकी इंप्रूव करनी पड़ेगी, कुछ एक्सरसाइज रेगुलर करना पड़ेगा, कुछ आपको कार्टिलेज सप्लीमेंट खाने पड़ते हैं। तो ये आपके प्रिवेंशन और इनिशियल ट्रीटमेंट के तरीके हैं। जब एडवांस आर्थराइटिस हो जाती है तो उसके लिए भी सर्जरी आती है। तो ज़्यादातर आम भाषा में इसको जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं, या घुटना ट्रांसप्लांट बोलते हैं, घुटना प्रत्यारोपण बोलते हैं, या कूल्हे का प्रत्यारोपण बोलते हैं। ये सर्जरी के नाम है। बेसिकली इसको बोलते हैं कि कार्टिलेज का रीसर्फेसिंग करना। यदि मेडिकल साइंस में देखोगे तो जो खराब कार्टिलेज है उसकी जगह पे नया कार्टिलेज लगा देना। अब आपको मैं मॉडल पे थोड़ी सी देर में समझा देता हूँ कि कैसे आर्थराइटिस होती है। यदि आप नी को देखोगे तो ऐसी नी का अंदरूनी सरफेस है जो कि एकदम चिकना होता है और इसमें लुब्रिकेंट भी होता है। जैसे जैसे आर्थराइटिस होती है इस कार्टिलेज के ऊपर डेंट पड़ने लग जाते हैं, इसके अंदर घाव होने लग जाते हैं। तो ये बिगिनिंग है, स्टेज 1, स्टेज 2 का लक्षण इसमें इस तरह से आप देख सकते हो। तो एडवांस आर्थराइटिस हो जाएगी तो पूरा कार्टिलेज ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, नीचे की बोन एक्सपोज हो जाती है। जब इस स्टेज पे आ जाओगे तो वहाँ फिर मेडिसिन और नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट काम नहीं करता, उसमें फिर सर्जरी ही कामयाब है। तो सर्जरी के अंदर जो खराब कार्टिलेज है उसकी जगह पे हम मेटल कैप लगाते हैं, उसको नी इम्प्लांट बोलते हैं। और जो बीच का कुशन खराब हो जाता है उसकी जगह पे प्लास्टिक लग जाता है। तो ये नी रिप्लेसमेंट है, इसके 3 कंपोनेंट लगते हैं इसमें।